ज्ञान का दीपक। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी जिंदगी में हमेशा परेशान और असंतुष्ट रहता। उसे जीवन के उद्देश्य और सच्चे सुख की तलाश थी। एक दिन उसने सुना कि पास के पहाड़ पर एक महान संत रहते हैं, जो अध्यात्म और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। राजू संत से मिलने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह संत के पास पहुंचा। संत शांत मुद्रा में ध्यान में लीन थे। राजू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजू बोला, महाराज, मैं जीवन के सच्चे सुख और शांति की तलाश में हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजू ने हामी भरी। संत ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलते हुए पास के पहाड़ी रास्ते पर ले जाओ और इसे बुझने मत देना। रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उससे कुछ सीखने की कोशिश करना। राजू दीपक लेकर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कभी तेज हवा, कभी बारिश, लेकिन राजू ने बड़ी सावधानी से दीपक को जलाए रखा। रास्ते में उसने एक किसान को देखा, जो धैर्यपूर्वक फसल बो रहा था। उसने सीखा कि धैर्य से ही जीवन में सफलता मिलती है। आगे बढ़ते हुए उसने एक नदी को देखा, जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर आगे बढ़ रही थी। राजू ने समझा कि लचीलापन और निरंतरता जीवन में महत्वपूर्ण है। अंत में उसने एक बच्चे को देखा, जो पूरी मासूमियत और आनंद के साथ खेल रहा था। राजू ने जाना कि सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। जब वह संत के पास लौटा तो दीपक अब भी जल रहा था। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? राजू ने कहा, जी महाराज, मैंने धैर्य, लचीलापन और वर्तमान में जीने का महत्व सीखा। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख और शांति मेरे भीतर ही है। संत ने कहा, ज्ञान का दीपक हमेशा तुम्हारे भीतर जलता है, उसे बुझने मत देना। जीवन में जो भी अनुभव हो उसे सीखने का अवसर समझो, यही सच्चा अध्यात्म है। राजू ने संत को प्रणाम किया और घर लौट गया। अब वह हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहने लगा। राजू अब अपने गांव लौट चुका था। उसने संत की दी हुई सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे वह न केवल अपने जीवन में बदलाव लाने लगा, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। उसका शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण देखकर कई लोग उसके पास सलाह लेने आए। लेकिन राजू खुद को गुरु नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, सच्चा ज्ञान आपके भीतर है, मैं तो सिर्फ आपको उसकी ओर इशारा कर सकता हूँ। कुछ समय बाद गांव में एक समस्या खड़ी हो गई। वहां सूखा पड़ गया था। खेत सूखने लगे, जानवर मरने लगे और लोग घबराहट में थे। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और पूछा, इस स्थिति में हम क्या करें? लोग अलग अलग सुझाव दे रहे थे। किसी ने कहा, देवता को बलि चढ़ाएं। किसी ने कहा, दूसरे गांव से मदद मांगें। लेकिन राजू चुपचाप बैठा रहा। मुखिया ने उससे पूछा, राजू, तुम हमेशा ज्ञान की बात करते हो, बताओ इस समस्या का समाधान क्या है? राजू ने कहा, इस समस्या का समाधान हमारे ही प्रयासों में है। हमें मिलकर काम करना होगा, लेकिन पहले हमें अपने भीतर के डर और घबराहट को शांत करना होगा। मैं एक सुझाव देता हूँ, पहाड़ी पर जो पुराना तालाब है उसे फिर से खोदकर साफ करें। वहाँ पानी जमा हो सकता है। लोगों ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वह तालाब तो कई वर्षों से सूखा पड़ा है, क्या वह सच में काम करेगा? राजू ने जवाब दिया, ये केवल एक प्रयास की बात है। अगर हम विश्वास और एकता से काम करेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं। राजू की बात मानकर सभी गांव वाले तालाब की सफाई और खुदाई में जुट गए। दिन रात की मेहनत के बाद तालाब फिर से भरने के लायक हो गया। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई और तालाब पानी से भर गया। अब गांव के पास पर्याप्त पानी था। ये चमत्कार देखकर गांव के लोग राजू की प्रशंसा करने लगे। लेकिन राजू ने कहा, ये चमत्कार मेरा नहीं, हमारी एकता और मेहनत का है। मैंने तो बस आपको आपके भीतर की शक्ति का एहसास कराया। कुछ महीनों बाद राजू ने संत के पास जाने का फैसला किया। उसने संत को गांव की कहानी सुनाई और कहा, महाराज, आपकी शिक्षा ने न केवल मेरा जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुमने ज्ञान का दीपक केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जलाया है। यही सच्चा अध्यात्म है। जब हम अपने ज्ञान और ऊर्जा से दूसरों का भला करते हैं, तभी जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है। राजू ने संत को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि अध्यात्म केवल ध्यान और पूजा में नहीं बल्कि सेवा और सहयोग में भी है। राजू अब न केवल अपने गांव का मार्गदर्शक बन गया था, बल्कि आसपास के गांवों में भी उसकी प्रसिद्धि फैल गई।
लोग उसे जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे, लेकिन राजू हमेशा कहता, मैं कोई संत या गुरु नहीं, बस एक साधारण इंसान हूँ। आप सभी के पास वही शक्ति और ज्ञान है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। एक दिन एक व्यापारी राजू के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, राजू जी, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैंने धन, वैभव और हर सुख सुविधा हासिल कर ली, लेकिन मुझे सच्चा सुख नहीं मिला। कृपया मेरी मदद करें। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शांति और सुख का अनुभव करना है तो तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला, अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करो। दूसरा, कुछ दिन सादगी से जियो और देखो कि जीवन में क्या सच में जरूरी है। और तीसरा, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। व्यापारी ने इन तीनों बातों को गंभीरता से लिया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उसने कुछ समय के लिए अपने महल जैसे घर को छोड़कर गांव में साधारण लोगों के बीच रहना शुरू किया। उसने ध्यान का अभ्यास भी किया। कुछ ही समय में उसने अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव किया। इस बीच राजू के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उसने सोचा, मैंने संत से ज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को भी सिखाया, लेकिन क्या ये सब पर्याप्त है? क्या सच्चा ज्ञान केवल दूसरों की मदद करने तक सीमित है? राजू ने फिर से संत से मिलने का निश्चय किया। वह पहाड़ पर पहुंचा और संत से पूछा, महाराज, मैंने आपकी शिक्षा को जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सिखाया, लेकिन क्या यही सच्चा ज्ञान है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल सेवा करना है? संत ने गहराई से देखा और कहा, राजू, तुमने जो किया वह अद्वितीय है, लेकिन याद रखना, सच्चा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। यह एक निरंतर यात्रा है। सेवा और ज्ञान का विस्तार करते हुए तुम्हें आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश करनी होगी। जब तुम भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाओगे, तभी सच्चा अध्यात्म समझ में आएगा। राजू ने संत की बातों को समझा। उसने महसूस किया कि सेवा, ध्यान और आत्मा की गहराई को समझना, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। उसने अब अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांट दिया, सेवा, ध्यान और आत्मविश्लेषण। कुछ वर्षों बाद राजू का जीवन एक प्रेरणा बन गया। वह न केवल एक मार्गदर्शक बना, बल्कि एक ऐसा दीपक भी जो हर किसी के भीतर छिपे ज्ञान और शक्ति को उजागर करता था। राजू ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक सुंदर वाक्य कहा, अध्यात्म वह दीपक है जो आपके भीतर जलता है। इसे सेवा, ध्यान और आत्मज्ञान से प्रज्वलित रखें। जब तक ये जलता रहेगा, न केवल आप बल्कि पूरा संसार इससे रोशन होगा। सच्चा ज्ञान और अध्यात्म केवल सीखने और सिखाने तक सीमित नहीं है। ये सेवा, ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से आत्मा की गहराइयों को समझने और हर पल इसे जीने की प्रक्रिया है।